ओम साई राम। मैं दर्शना शर्मा संयम म्यूजिकल ग्रुप की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जी हाँ, नानी बायरो मायरो, राधे राधे। हमारी नानी बाई अपने पिताजी की परिस्थिति देखती हैं, रो देती हैं और जब पिताजी से मिलती हैं तो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती हैं, क्योंकि जानती हैं कि इतनी इतनी तकलीफ में मेरे पिताजी चल कर आए हैं। ये जानते हुए भी कि मायरा नहीं लेकर गया तो कोई इज्जत नहीं मिलेगी, फिर भी मेरे पिताजी आए हैं। जी हाँ, नानी बाई जब पिताजी को देख करके गले लग के रोती है तो पिताजी पूछते हैं, यानी हमारे नरसी जी पूछते हैं, पिता बेटी तू कहिया है, कैसी है तू? नानी बाई कहती है, पिताजी मैं तो बिल्कुल सही हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। ससुराल वाले तुझे प्यार करते हैं कि नहीं? नानी बाई कहती है, पिताजी मेरे सास ससुर जेठ जेठानी देवर सब मुझे लाड़ लड़ाते हैं पिताजी, हाथों पे रखते हैं। और आपके दामाद, उनका तो पूछो ही मत। नरसी जी समझ जाते हैं कि उनकी बेटी झूठ बोल रही है, चेहरा और जुबान साथ नहीं दे रही है। नरसी जी कहते हैं, अच्छा अच्छा, तो तुझे सब प्यार करते हैं, हाथों पे रखते हैं और दामाद जी लाड़ लड़ाते हैं? हाँ पिताजी। नरसी जी माहौल को बदलने के लिए हाथ में थाली को देखते हैं और जिसमें थोड़ा सा कुमकुम, एक लोटा जल और हाथ पोंछने के लिए एक छोटा सा कपड़ा था। नरसी जी पूछते हैं कि ये ये क्या है नानी बाई? नानी बाई कहती है, पिताजी ये कुमकुम है, आप सब के माथे पर तिलक करने के वास्ते। नरसी जी कहते हैं, इत्तो सो कुकू, इतना सा? अरे नानी बाई, तुम जानती भी हो, एक एक संत सवा सवा शेर गोपी चंदन से अपना लीलाड़ पोतता है और तू इतना सा कुकू लेकर आई है। अच्छा ये बता, इस लोटे में क्या है? नानी भाई कहती है कि पिताजी इसमें तुम्हारे हाथ धुलाने वास्ते और जल को पीने के वास्ते एक लोटा जल लेकर आई हूँ। नरसी जी फिर कहते हैं, एक लोटा जल तो हम सबको पिला देगी और इससे हाथ भी धुलवा देगी? अरे वाह नानी भाई, जानती भी हो, चार चार तुम्बा एक एक संत पी जाता है और तुम एक लोटा लेकर आ गई हो। एक लोटे जल में कुछ नहीं होने वाला नानी भाई। तभी नरसी जी कहते हैं कि अच्छा ये बताओ नानी भाई, इतना सा कपड़ा, इसमें क्या? बोले, आपके हाथ धुलाने के बाद पोंछने भी तो पड़ेंगे ना पिताजी। अरे नानी भाई, इतने से कपड़े में तो इनका लंगोट भी नहीं बनेगा, कैसे ढकूंगा मैं 16 स्वामियों का? नानी बाई हंसने लगती है, मुस्कुराने लगती है कि मेरे पिताजी मजाक कर रहे हैं, लेकिन सहेलियां हंसने लगती हैं। कहती हैं, अरे वाह रे नानी भाई, तुम्हारे तो भाग जाग गए, ये हैं तुम्हारे पिताजी। अरे चलो नानी भाई। नानी भाई कहती है कि अब आए हैं तो मनोहार करके चलते हैं ना। सहेलियां हंसने लगती हैं जोर जोर से। हड़ हड़ हंसे मारी नानी बाई रो साथ, हड़ हड़ हंसे भाई
नानी बाई रुसान काना देर सुनजो मारा द्वारिका नाथ। नरसिंह जी कहते हैं कि जितनी भी ये सहेलियां हंस रही हैं ना कान्हा जी, ये सब आपके कारण। ये हंसी, ये ठिठोली, ये मजाक, ये अपमान, ये सब मैं आपके कारण सुन रहा हूँ, क्योंकि आपने कहा था तुम चलो मैं आ रहा हूँ, आपके भरोसे मैं यहाँ पर आया हूँ। तो कान्हा जी अब आप भी देख लीजिए कि ये सब क्या क्या हो रहा है मेरे साथ। जी हाँ, नरसिंह जी कहते हैं कि तुम हमें गालियां सुनाने आई हो या फिर तिलक करने आई हो। नानी बाई की सहेलियां कहती हैं, अरे तुम जैसों के लिए तो गालियां ही भली। चलो चलो नानी बाई, चलो यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो मायरा भरने के लिए हमसे हमारा जेवर ही ना मांग ले। परिस्थिति इंसान को इतना गिरा देती है महाराज। जी हाँ, सहेलियां कह रही हैं कि कहीं मायरा भरने के लिए हमसे हमारा जेवर ही ना मांग ली। चलो नानी बाई। वो नानी बाई को खींच कर ले जाने लगती हैं और नानी बाई भी चली जाती है। देखते हैं अगले प्रसंग में क्या होता है। राधे राधे।